ये कहानी माइल्स नाम के एक आदमी की है, लेकिन ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक डेमन और घोस्ट हंटर है, यानी कि शैतान और भूतों को पकड़ने वाला। और आज भी वो एक शैतान को पकड़ने के लिए एक रेस्टोरेंट गया है। वो उसके अंदर जाता है। मालिक बहुत परेशान है। वो माइल्स को बताता है कि उसका कुक कुछ दिनों से अजीब अजीब बिहेव कर रहा है और आज तो वो अपने साथियों को मार रहा है। उन सबको बहुत डर लग रहा है। माइल्स अंदर जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ पर एक शैतान है, लेकिन वो शैतान इतना ताकतवर है कि उससे इंसान तो क्या, नर्क के दूसरे शैतान भी डरते थे। माइल्स उसे समझाता है कि इस इंसान को छोड़ दो, लेकिन वो शैतान ये करने को तैयार नहीं है। उल्टा वो माइल्स को धमकी देता है कि अगर माइल्स यहाँ से गया नहीं तो वो माइल्स को कच्चा चबा के खा जाएगा। फाइनली माइल्स उस पे हमला करता है, लेकिन उस शैतान को पकड़ना इतना आसान नहीं था। दोनों के बीच में एक जबरदस्त जंग होती है, लेकिन इस जंग में माइल्स उस शैतान को एक बोतल में बंद कर देता है और फाइनली वो सबको बचा चुका था। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। थोड़ी देर के बाद माइल्स अपने पार्टनर पिन के पास जाता है। पिन जो कि उसे बताता है कि हमें एक नए घर की जरूरत है, क्योंकि पुराने मालिक ने हमारे काम से डर के हमें वहां से निकाल दिया है। और साथ ही साथ पिन माइल्स से ये पूछता है कि उस शैतान का क्या हुआ जो कि रेस्टोरेंट में था। तो माइल्स पिन को बताता है कि उस शैतान को खत्म करना नामुमकिन है, इसलिए मैंने उसे कैद कर दिया है और सही जगह देख के मैं इसे दफना दूंगा ताकि ये किसी के हाथ में ना आ पाए। फाइनली वो दोनों एक अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जिसका मालिक है लुइस। वो उन दोनों को ये अपार्टमेंट देता है और उन्हें समझाता है कि यहाँ पर हल्ला नहीं होना चाहिए। लुइस और पिन के बीच में बात हो रही है, लेकिन माइल्स को इस फ्लैट में कुछ अजीब लगता है। माइल्स अंदर के कमरे को चेक कर रहा है और माइल्स वहां पर एक आत्मा को देख लेता है। वो समझ जाता है कि इस फ्लैट में किसी की आत्मा है। वो लुइस से पूछता है कि क्या इस फ्लैट में जो रहता था उसने कुछ शिकायत की थी। तब लुइस उन्हें बताता है कि जो पहले किराएदार यहाँ पर रहता था वो शिकायत करता था कि बेडरूम के दीवार से कुछ महक आ रही है। पहले तो हमें ये लगा कि शायद कोई चूहा होगा, लेकिन फिर हमें वहां कुछ नहीं मिला। लुइस को तो कुछ नहीं पता, लेकिन माइल्स को समझ में आ चुका था कि इस फ्लैट में एक लड़की की आत्मा है। माइल्स को इन सारी चीजों की आदत थी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है कि जिस घर में माइल्स और पिन गए उसी घर में एक आत्मा है। खैर कुछ दिन के बाद माइल्स को ये पता चलता है कि उसी के अपार्टमेंट के सामने वाले अपार्टमेंट में एक कपल को एक शैतानी आत्मा परेशान कर रही है। माइल्स उस कपल के पास जाता है, उस आत्मा को भगाता है और उन्हें समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो माइल्स का रोज का काम था, लेकिन आज उसी अपार्टमेंट के पास क्लारा नाम की एक लड़की रहती थी जो कि पहली बार माइल्स को दिख रही थी। क्लारा की दोस्त माइल्स के बारे में पहले से जानती थी। वो उसे बताती है कि ये है माइल्स। कहते हैं कि ये इंसानों को भूतों से और शैतानों से बचाता है। क्लारा को इन सारी चीजों पे यकीन नहीं है। उसका नया नया प्रमोशन हुआ था, उसने एक कार भी खरीदी थी। वो बहुत खुश थी। क्लारा की जिंदगी बहुत सिंपल सी, सुबह में ऑफिस, रात में घर, और आज वो अपनी नई कार से ऑफिस जा रही है। लेकिन जब वो कार शुरू करने की कोशिश करती है तो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। उसे बहुत अजीब लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कार शुरू हो जाती है। अगले दिन भी वही होता है, कार शुरू नहीं हो रही है। वो सर्विसिंग भी करवाती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम किसी को पता नहीं चलता। उसके नेक्स्ट दिन भी यही होता है। अब क्लारा परेशान हो जाती है, लेकिन एक दिन जब क्लारा उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है तब अचानक से वहां का दरवाजा बंद हो जाता है और क्लारा के कान में एक साया आके कहता है, उसका रोथ, उसका रोथ, उसका रोथ, और पूरा कार धुएं से भर जाता है। क्लारा तड़पने लगती है। किसी तरीके से वो बच के वहां से बाहर निकलती है। आज तो वो अपने आप को संभाल लेती है, लेकिन अब ये रोज का नाटक हो चुका था। कभी उसे ऐसा लगता था कि उसके कमरे में कोई उसे देख रहा है, तो कभी उसे ऐसा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है। फाइनली क्लारा पिन और माइल्स से मिलती है। पिन उससे पूछता है कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, तो क्लारा उसे सब कुछ बता देती है। उसके बाद पिन और माइल्स क्लारा से कुछ सवाल पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ ऐसा काम किया है जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए? क्या तुमने किसी को मारा है, किसी को तड़पाया है, या किसी इंसान को इतना दुख दिया है कि वो मर चुका है? क्लारा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो काफी मासूम थी। माइल्स को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर क्लारा ने ऐसा कुछ नहीं किया तो आखिरकार उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी माइल्स को ये दिखता है कि क्लारा के पीछे एक आत्मा है और वो आत्मा माइल्स को उसकी मरी हुई बहन माया की याद दिला रही। माइल्स को समझ में नहीं आता कि क्लारा से माया का क्या रिश्ता, लेकिन कुछ भी हो उसे क्लारा के साथ तो जाना पड़ेगा। वो उसके साथ उसके गैराज जाता है, उसकी कार को चेक करता है, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है। फिर माइल्स उसके घर जाता है, वहां चेक करता है, वहां भी कुछ नहीं है, यानी कि उसकी कार और घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्लारा के साथ ये सब क्यों हो रहा है?
तब क्लारा माइल्स को बताती है कि जो साया उसके पास आया था उसने एक नाम लिया था, उजा ग्रोथ। उजा ग्रोथ ये नाम सुन के माइल्स डर जाता है। वो क्लारा को समझाता है कि जो शैतान तुम्हारे पीछे था वो अब तो यहाँ पर है नहीं, तो शायद वो तुम्हें छोड़ के जा चुका है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये नाम कभी भी दोबारा मत लेना। माइल्स क्लारा को समझाता है कि अगर कुछ भी हो तो मुझे जरूर बुलाना। उसके बाद माइल्स वहां से चला जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसके पास पिन का कॉल आता है कि हमारे अपार्टमेंट के पास जो स्कूल है वहाँ की प्रिंसिपल का कॉल आया है। माइल्स उस प्रिंसिपल से मिलने चाहता है तो वो प्रिंसिपल उसे बताती है कि कुछ हफ्तों से इस स्कूल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है, जैसे कि उनकी जिम एरिया में इतनी ठंड बढ़ जाती है कि किसी से बर्दाश्त नहीं की जाती, वहां पर महक आती है। माइल्स और पिन समझ जाते हैं कि वहां पर कोई ना कोई तो जरूर है। वो प्रिंसिपल को बाहर रुकने के लिए कह के अंदर की तरफ जाते हैं। माइल्स पिन से पूछता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एक हफ्ते के अंदर 3 से 4 केसेस आ चुके हैं और सारे केसेस हमारे इलाके में, ऐसा क्यों हो रहा है? पिन माइल्स को समझाता है कि शायद ये कोई इत्तेफाक हो, अभी तो उन्हें एक शैतान से लड़ने के लिए जाना था। फाइनली वो दोनों जिम पहुंचते हैं और उनका सामना एक हैवान से होता है, लेकिन ये हैवान कोई मामूली नहीं, ये बहुत ताकतवर है। माइल्स भी इसे रोक नहीं पा रहा। तब पिन उस हैवान का ध्यान पटाता है और मौका पाके माइल्स उसे भगा देता है, लेकिन वो पिन को समझाता है कि जब मैं किसी शैतान को भगाने की कोशिश करूं तब तुम बीच में मत आया करो, ये कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद माइल्स वहां से जाने लगता है, लेकिन स्कूल के बाहर उसकी मुलाकात 3 यूट्यूबर से होती है जो कि एक हॉरर शो बनाना चाहते थे। वो लोग भी माइल्स को जानते थे और वो लोग माइल्स की तरह एक घोस्ट हंटर बनना चाहते थे। उनके नाम थे ब्रॉन, सिमोन और जॉय। ब्रॉन माइल्स को कहता है कि हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, हम लोग एक पॉडकास्ट चलाते हैं, आप हमारे शो में आइए, सबको आपके बारे में पता चलेगा और शायद आप भी हमारे साथ काम करना चाहे या हमें अपने साथ रखे। माइल्स उन्हें समझाता है कि मैं जो करता हूँ वो आसान काम नहीं है, उसमें थोड़ी सी गलती और हैवान तुम्हें कच्चा चबा के खा जाएगा, तुम्हारी रूह तक को छोड़ेगा नहीं। लेकिन ब्रॉन को ऐसा लगता है कि शायद माइल्स उनसे जलता है और ब्रॉन ये फैसला कर लेता है कि वो कुछ भी करके माइल्स से बड़ा घोस्ट हंटर बन के रहेगा। बेचारे को पता नहीं था कि आगे क्या होगा। जब माइल्स और पिन अपने घर पहुंचते हैं तो लुइस उनके ऊपर काफी भड़कता है। वो उनसे पूछता है कि तुम दोनों के जाने के बाद फ्लैट में कौन रहता है, क्योंकि आसपास के नेबर्स का ये कहना है कि तुम्हारे फ्लैट से गाने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है। माइल्स समझ जाता है कि उसके फ्लैट में जो आत्मा है वो ये सब कर रही है, लेकिन क्यों? आत्माएं तो ऐसे खुल के सबके सामने नहीं आती। अभी माइल्स को बहुत कुछ जानना बाकी था। इन सब से दूर क्लारा की जिंदगी में हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर जगह उसे साए दिखते थे, हर जगह उसे शैतानी आवाज सुनाई देती थी। वो बेचारी तंग आके एक बार फिर से पिन और माइल्स से मिलती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब पिन उसे समझाता है कि शायद ये भी हो सकता है कि तुम्हारे अंदर आत्माओं को देखने की ताकत है। कभी कभी किसी इंसानों को ये ताकत बचपन में मिलती है, तो कभी जवानी में या कभी किसी हादसे के बाद। माइल्स को ही देख लो, उसे ये ताकत बचपन में ही मिल चुकी थी। बचपन में ही माइल्स आत्माओं को देख सकता था, उनसे बात कर सकता था और शायद उसी की शक्ति की वजह से उसकी बहन माया इस दुनिया से चली गई। क्लारा पिन से पूछती है कि आखिर माया के साथ हुआ क्या था। तब पिन उसे बताता है कि जब माइल्स धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो एक शैतान ने माइल्स के ऊपर हमला करने की कोशिश की और उसे बचाने के चक्कर में माया ने अपनी जान दे दी। और इस हादसे का असर माइल्स पे इतना पड़ा कि उसने फैसला कर लिया कि वो किसी भी इंसान को शैतान और हैवानों का शिकार नहीं बनने देगा। इसलिए माइल्स ने ये सब शुरू कर दिया। और एक दिन मेरी और माइल्स की मुलाकात हुई। मेरे साथ एक हादसा हुआ था और मैं मरते मरते बच गया था और तब से मुझे मरे हुए लोग दिखते थे। माइल्स ने मुझे समझाया कि मेरे पास ये ताकत आ चुकी है और मैंने भी ये तय किया कि मैं माइल्स का साथ दूंगा। क्लारा और पिन बात ही कर रहे थे कि तभी माइल्स आता है और वो पिन को समझाता है कि ब्रॉन और उसके साथी माइल्स के ऊपर नजर रख रहे हैं ताकि वो अपने शो के लिए माइल्स की रिकॉर्डिंग कर सके। इसलिए माइल्स पिन और क्लारा को लेके वहां से चला जाता है और जैसा कि माइल्स ने कहा था बिल्कुल वैसा ही था। ब्रॉन और उसके साथी माइल्स को देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। तब ब्रॉन अपने साथियों को समझाता है कि मेरे पास एक आइडिया है और उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। इन सब से बेखबर क्लारा माइल्स से पूछती है कि क्या सच में आत्माएं होती हैं, यहाँ भी आत्माएं हैं। तब माइल्स अपनी शक्तियों से क्लारा को सारे मरे हुए लोग दिखाता है। क्लारा भी अब बहुत डर चुकी है, लेकिन माइल्स उसे समझाता है कि आत्माएं अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे पीछे कोई बुरी आत्मा लगी हुई
तो मैं उसे मार दूंगा। क्लारा माइल्स की बात मान जाती है, लेकिन वो बेचारी जैसे ही अपने फ्लैट में पहुंचती है, वहां पर एक साया उसका इंतजार कर रहा था, एक आत्मा, और वो क्लारा के ऊपर अपना कब्जा कर लेती है। इन सब से बेखबर जब माइल्स अपने फ्लैट पहुंचता है, तो अब मकान मालिक के ऊपर भी एक आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है और वो माइल्स के ऊपर हमला करती है और हंसती है कि हम क्लारा को भी मार देंगे। माइल्स को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है और उसी के आसपास क्यों, लेकिन शायद माइल्स के पास ये सब समझने का वक्त नहीं था। इससे पहले वो शैतान माइल्स को मार पाता, वहां पर पिन आ जाता है और माइल्स और पिन मिलके उसे बेहोश कर देते हैं और फिर अपने फ्लैट में बांध देते हैं। लेकिन अभी माइल्स को क्लारा को बचाने के लिए जाना था। जैसे ही वो क्लारा के फ्लैट में पहुंचता है, अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वो शैतान क्लारा के ऊपर हावी हो चुका है। वो माइल्स को देख के हंसता है और माइल्स को बताता है कि मैं वही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी बहन मरी थी। माइल्स समझ जाता है कि यही है उज़ाग्रोथ, वो शैतान जिसे कोई नहीं मार सकता, सिर्फ उसे कैद किया जा सकता है या फिर उसे बस एक शैतान मार सकता है। उज़ाग्रोथ माइल्स से कहता है कि तुमने मुझे कैद किया था और अब मैं इसका बदला लूंगा। मैंने कई साल से इस वक्त का इंतजार किया है। तुमने कई शैतानों को कैद किया था, इसलिए अब मैं तुम्हारे आसपास सबको तरपाऊंगा। अब समझ में आया क्यों तुम्हारे सामने वाले फ्लैट में शैतान आया, क्यों तुम्हारे फ्लैट में आत्मा आई, क्यों तुम्हारे फ्लैट के सामने वाली लड़की क्लारा के ऊपर हमला हुआ, क्यों स्कूल पे हमला हुआ और क्यों तुम्हारे मकान मालिक के ऊपर हमला हुआ। मैं सबको मार दूंगा। माइल्स समझ जाता है कि उसे क्लारा को बचाना पड़ेगा। वो उज़ाग्रोथ के ऊपर हमला करता है और क्लारा ठीक हो जाती है। इतनी जल्दी क्या बात है, क्या सच में? थोड़ी देर के बाद क्लारा को होश आता है तो माइल्स उसे सब कुछ बता देता है कि इस शैतान ने मुझे मारने की कोशिश की थी क्योंकि मैं घोस्ट हंटर हूँ, लेकिन मेरी बहन ने अपनी जान देके मुझे बचा लिया। मैंने इस शैतान को कुछ सालों के लिए कैद कर दिया, लेकिन अब 20 साल के बाद वो शैतान दोबारा आ गया और मेरे आसपास के हर लोगों को अपना शिकार बना रहा है मुझे तरपाने के लिए, लेकिन मैं उसे रोक के रहूंगा। माइल्स बात ही कर रहा है, तभी उसे एहसास होता है कि उज़ाग्रोथ अभी तक गया नहीं। वो माइल्स के ऊपर हमला कर देता है और माइल्स बेहोश हो जाता है। इन सबसे दूर फ्लैट में पिन को एहसास होता है कि वहां पर कोई आया है, लेकिन इससे पहले वो बेचारा संभल पाता। लुइस जो कि अब एक शैतान बन चुका था, वो भी उस पे हमला करके उसे भी बेहोश कर देता है। और इन सबसे अनजान ब्रॉन और उसके साथी जब स्कूल में पहुंचते हैं तो वो बेचारे कई शैतानों का शिकार बन जाते हैं। थोड़ी देर के बाद माइल्स को होश आता है। पिन भी वहां पर पहुंच चुका है, लेकिन माइल्स और पिन को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन शैतानों ने हमें मारा क्यों नहीं, सिर्फ बेहोश करके क्यों छोड़ दिया। इसका जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकती थी, वो जो कि पहले माइल्स की पार्टनर थी और एक चर्च की सिस्टर एबी। माइल्स एबी के पास जाता है तो एबी उसे सब कुछ बताती कि ये सब करने में उस शैतान को मजा आ रहा है। वो चाहता है कि तुम उसकी दुनिया में आओ और तब वो तुम्हारी आत्मा को खा के इतना ताकतवर बन सके कि नर्क का दरवाजा खोल दे। क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो? अगर नहीं तो जाके उसे रोको। माइल्स और पिन समझ चुके थे कि वो शैतान उन्हें कहाँ मिलेगा। फाइनली वो लोग उस स्कूल की तरफ जाते हैं और फिर उनके सामने सब कोई आता है। लुइस, स्कूल वाला शैतान, क्लारा, ब्रॉन, सिमोन और जॉय, सबके ऊपर शैतान का कब्जा है। और फाइनली उन लोगों का राजा उज़ाग्रोथ भी वहां आता है, जो कि माया के रूप में है। माइल्स उससे कहता है कि मैं आ चुका हूँ, मुझे मार दो, बाकी सबको छोड़ दो। लेकिन उज़ाग्रोथ अब ये करने को तैयार नहीं। वो सबको तरपाना शुरू कर देता है। माइल्स समझ जाता है कि जब तक वो आत्माओं की दुनिया में नहीं जाएगा तब तक उज़ाग्रोथ किसी को नहीं छोड़ेगा। फाइनली माइल्स सबको बचाने के लिए आत्माओं की दुनिया में चला जाता है। सब तो बच जाते हैं, लेकिन अब बारी माइल्स की है। कई सालों के बाद माइल्स और उज़ाग्रोथ का सामना होता है। उज़ाग्रोथ हंसता है क्योंकि ये उसकी दुनिया थी और इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा ताकतवर था। कोई भी इंसान उसे हरा नहीं सकता। लेकिन माइल्स एक प्लान के साथ आया था। याद है ना रेस्टोरेंट वाला शैतान? याद है ना वो बोतल? माइल्स उस शैतान को आजाद कर देता है और जैसे ही वो शैतान आजाद होता है वो बहुत गुस्से में उसे उसके सामने उज़ाग्रोथ दिखता है, जो कि उसके शिकार माइल्स को मारना चाहता है। लेकिन उस शैतान को ये मंजूर नहीं है। वो सबसे पहले उज़ाग्रोथ को खत्म कर देता है और अब वो माइल्स की तरफ आता है। माइल्स उससे कहता है ठीक है मुझे मार दो, लेकिन वो शैतान हंसता है और कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारी यही सजा है, तुम अनंत काल तक आत्माओं की दुनिया में कैद रहोगे। और ये कह के वो शैतान वहां से चला जाता है। अब माइल्स वहां पर जिंदगी भर के लिए, या मैं यूं कहूं क्या अनंत काल के लिए कैद हो चुका था। लेकिन अब उसकी बहन की आत्मा वहां आती है, जो कि माइल्स को वहां से लेके चली जाती है। माइल्स एक बार फिर से इंसानों की दुनिया में आ चुका था और उसने
उस अखरोट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक है और क्लारा भी ये तय कर लेती है कि वो भी माइल्स और पिन के साथ घोस्ट हंटर जरूर बनेगी। लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। वो शैतान अभी भी आजाद है, कई सारी आत्माएं अभी भी आजाद है। यहाँ पर होती ये कहानी खत्म, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।